करेंगे और उसकी तैयारी हमारी चल रही है। अच्छा, वित्त रहित शिक्षकों के मामले में सरकार क्या कर रही है? क्योंकि ये भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, लंबे समय से अनुदान तो हालांकि मिलता है, लेकिन आप चूंकि एक शिक्षक रहे हैं तो शिक्षकों की उम्मीद आपसे ज्यादा है। देखिए, वित्त रहित शिक्षा नीति में जो जो चीजें सरकार ने की है और आगे और क्या करना है, उन सब चीजों का हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद जो भी हो सकेगा सरकार से, जो नियम सम्मत होगा वो जरूर करेंगे। अच्छा, परीक्षा एक समस्या आज के दिनों में उत्पन्न हो गई है। कोई भी परीक्षा होता है उसका क्वेश्चन आउट हो जाता है। तकनीकी युग में बड़ा मुश्किल हो गया है सरकार के सामने। आप लोग कुछ नए तरीके से कुछ इजाद कर रहे हैं, कोई रणनीति बन रही है? आप मुझे बताइए कि कभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्वेश्चन लीक हुआ है क्या? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का तो नहीं हुआ है, पहले हुआ करता था। आप भी जानते हैं समय से नहीं हुआ। 90 के दशक में कैसे क्वेश्चन में तो सब आउट होता था, उसको छोड़ दी। यहाँ की विधि व्यवस्था ही आउट थी तो बात ही खत्म। लेकिन अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और इंटरमीडिएट काउंसिल के क्वेश्चन लंबे समय से, मैं उसका साल नहीं गिना सकता आपको, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं आई सामने। दूसरी बात, अभी जिस प्रकार से सरकार ने नीट की परीक्षा ली, पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय शिक्षा मंत्री जी की वाह वाह हो रही, और हमारा भी नजर इन मामलों में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी नजर इस मामले में पूरा हम लोग नजर गड़ाए हुए हैं। अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया गया है और सिस्टम पर हम लोग नजर डाले हुए हैं, क्योंकि जो धंधेबाज नीट की परीक्षा में गड़बड़ की, वही धंधेबाज यहाँ भी सक्रिय रहते हैं, और जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके चेहरे दिखते हैं कि वो किससे जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए हम लोग अलर्ट मोड में हैं। तो अभी ईश्वर ने चाहा तो ऐसी कभी भी कोई परिस्थिति नहीं आएगी जिसपे कुछ लोगों को, हम लोगों पर सवाल उठाने की नौबत आए। अभी तो जो नीट की परीक्षा हुई उसमें सॉल्वर भी पकड़े गए, बिहार में ही पकड़े गए। इसीलिए तो मैंने कहा कि धंधेबाज सबसे ज्यादा वही लोग हैं जो लोग सरकार को हमेशा बदनाम करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए समस्या 3 है। एक तो शिक्षकों की अपनी समस्या है, दूसरा आधारभूत संरचना और छात्रों की समस्या है, और तीसरा है कार्यालय में भ्रष्टाचार की समस्या। ये आप वाकिफ होंगे क्योंकि आप जन जन से जुड़े हैं, चाहे लोग जितना भी कह ले, लेकिन एक आम जनमानस में ये धारणा है कि जो शिक्षा विभाग के कार्यालय हैं, शिक्षकों का शोषण खुद होता है वहां। तो इस पर आपने कुछ किया है या करने वाले हैं? मैं ये नहीं घोषणा कर सकता कि मेरा विभाग हरिश्चंद्र का दरबार है, इसलिए कि जो समाज में कुरीतियां हैं उससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन मैं आपको ये घोषणा जरूर कर सकता हूं कि हमारा मंत्री का जो पूरा कोषांग है, और इंक्लूडिंग मिनिस्टर, मैं आपको आज वादा करता हूं कि शिक्षा विभाग से करप्शन भगाने के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, और मैं कर रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, करप्शन पर चोट करने के लिए हमने बहुत सारे अभी योजनाएं बनाई है। 2 हमने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। बिहार के तमाम 76,000 स्कूलों पर हमने उस नंबर को लिखवाया है, और हमने सब